हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। छोटे पर्दे पर कई एक्टर स्टार बन गए, मगर इस अभिनेता जैसा सुपरस्टार कोई ना बन सका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का मिहिर वीरानी यानी अमर उपाध्याय, वो स्टार जिसको शो में मरा हुआ दिखाकर वापस लाना चैनल वालों की मजबूरी बन गया था। वो स्टार जिसकी मौत दिखाकर एकता कपूर ऐसी फंस गई कि उनके ऑफिस में औरतों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। वो टीवी का सुपरस्टार जो भारत ही नहीं पाकिस्तान में उनके अभिनेताओं से ज्यादा मशहूर हुआ करता। वो अभिनेता जो आगरा में ताजमहल देखने गया और पब्लिक ने पहचान लिया तो फिर उठा कर ले गई। मगर फिर अमर उपाध्याय के साथ ऐसा क्या हो गया कि टीवी का सबसे बड़ा सुपरस्टार अचानक धड़ाम हो गया। उसका पूरा करियर एक झटके में तबाह हो गया। चलिए हम आपको अमर उपाध्याय के करियर की बर्बादी की असली कहानी सुनाते हैं। ये कहानी आपको हैरान करने जा रही है। दोस्तों, 90s का गोल्डन दौर खत्म हुआ और नई सदी क्या शुरू हुई, मानो अपने साथ टीवी का सुपरस्टार भी ले आई। नई सदी में टीवी अभिनेता बहुत आए गए, मगर अमर उपाध्याय जैसा स्टारडम दूर दूर किसी के हिस्से में न आया। दूसरों के लिए दर्शक दीवाने तो दिखे, लेकिन अमर उपाध्याय के लिए दीवानगी तो पागलपन में बदल गई। मगर क्या आपको पता है, अमर तो बस एक घटना की वजह से अदाकारी की दुनिया में पहुंच गए थे। चलिए वो मजेदार किस्सा बताते हैं। 1 अगस्त 1976 को गुजरात में पैदा हुए अमर उपाध्याय पले बड़े बंबई में। 16 साल के करीब रहे होंगे। हाई स्कूल पास किया था। एक दिन पता लगा कि मड आइलैंड के एक बंगले में बिस्किट के विज्ञापन की शूटिंग चल रही है। संडे का दिन था। दोस्तों के साथ शूटिंग देखने निकल पड़े। वहां पहुंचे तो काफी देर तक शूटिंग ही शुरू ना हो। अचानक पता लगा कि बेंगलोर से एक मॉडल आना था, वो नहीं आ पाएगा। इसी बीच प्रोडक्शन टीम की नजर अमर पर पड़ी। जाने उनमें क्या दिखा कि उनको पास बुलाया और पूछा, एक्टिंग आती है? अमर बोले बिल्कुल नहीं आती। तो पूछा, जंप वंप मार लोगे? अमर बोले हाँ, हम तो रोज जंप मारते हैं बिल्डिंग में। बस मॉडल का रोल उनको मिल गया और शाम को पहली बार मिला 1000 का चेक। अब तो ठान लिया कि एक्टिंग में ही आगे बढ़ना है। इंटर पास करते ही स्टारडस्ट एक्टिंग एकेडमी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और चुन लिए गए। किस्मत पलटनी थी, पलट गई। हुआ ये कि स्टारडस्ट मैगजीन ने उनकी एक फोटो छापी। वो फोटो इत्तेफाक से जया बच्चन ने देख ली। वो एक शो प्रोड्यूस करने जा रही थी जिसमें एक युवक के किरदार की तलाश हो रही थी। जया को अमर पसंद आ गए और उनका टेस्ट लेने के बाद वो रोल भी दे दिया। 1993 में शेखर सुमन का कॉमेडी शो आया, देख भाई देख। शो सुपरहिट और साहिल चाचू के किरदार में पहली बार अमर के करियर की गाड़ी दौड़ने लगी। अमर का जुनून देखिए, एक्टिंग तो करते थे लेकिन घर वालों की बात भी मानी और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी साथ में किया करते। खैर, फिर उनको छोटे मोटे किरदार मिलने लगे। कई धारावाहिकों में नजर आए। जैसे रजनी शो आता था, उसमें रजनी के देवर बने दिखे। तो कभी सैटरडे सस्पेंस और आहट के कुछ एपिसोड में काम मिलता रहा। मगर जिस शो ने उनको टीवी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया, वो उनको कैसे मिला, ये मजेदार किस्सा सुनाते हैं। हुआ ये कि 1998 के आसपास इनकी एंट्री बालाजी प्रोडक्शन में हुई। इनको 2 धारावाहिकों में काम मिला हुआ था, पहले इतिहास फिर कन्यादान। मगर अचानक इनको कन्यादान से हटा दिया गया। अमर बालाजी वालों से काफी नाराज थे कि बिना बताए ये कैसे कर दिया गया। फिर अचानक रात को बालाजी वालों का फोन आया। पूछा, सास और बहू एक सीरियल लॉन्च होने जा रहा है, कल ऑडिशन देने आना। अमर ने पूछा, सास बहू शो में मेरा क्या रोल? बताया गया हीरो का।
बस अमर अगले दिन पहुंच गए उस रोल के लिए। बड़े बड़े नामी चेहरों की लाइन लगी हुई थी, मगर डायरेक्टर ने अमर का स्क्रीन टेस्ट ले लिया और टेप लेकर एकता के पास पहुंच गया। सब जगह से पास और अमर उपाध्याय बन गए मिहिर वीरानी। 3 जुलाई 2000 को सीरियल कैश शुरू हुआ। लोग शो के दीवाने बन गए। टीआरपी में शो नंबर 1 पर जमा रहता। मिहिर वीरानी के किरदार में अमर टीवी के सुपरस्टार बन गए। लोग दूर दूर से इनके घर के आगे खड़े रहते। मॉल में जाते तो लोग मिहिर मिहिर कहकर घेर लेते। एक बार गलती से आगरा में ताजमहल देखने चले गए। वहां पब्लिक ने पहचान लिया तो सब ऐसे पागल हो गए कि उनको उठाकर अपने साथ ही ले जाने लगे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इनको सुरक्षित निकाला था। लोगों का पागलपन ऐसा हो गया कि जब शो में मिहिर वीरानी को मरा हुआ दिखा दिया गया तो पूरे देश में बवाल मच गया। लोग इतने गुस्सा हो गए कि मुंबई में एकता कपूर के ऑफिस में पथराव कर चिल्लाने लगे कि मिहिर को क्यों मारा। कॉलोनी की औरतें तो शोक संदेश लेकर उनके घर पहुंचने लगी। वो दौर तो वैसा ही था जैसे बड़े पर्दे पर शाहरुख खान का हुआ करता। टीवी के सबसे बड़े स्टार बन गए अमर उपाध्याय। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमर अर्श से सीधा फर्श पर गिर पड़े और उनका पूरा करियर तबाह हो गया। असल में वो दूसरा शाहरुख खान बनने के चक्कर में बर्बाद हो गए थे। चलिए कैसे हम बताते हैं। हुआ ये कि क्योंकि से स्टार बने अमर को एक से एक बड़े शो में लीड रोल मिल गए। कलश, मेहंदी तेरे नाम की और क्योंकि की शूटिंग साथ साथ करने लगे। अब सपने भी बड़े होने लगे और शाहरुख खान की तरह ही टीवी से निकलकर फिल्मों का सुपरस्टार बनने का सपना देख लिया। मगर भूल गए सबकी किस्मत शाहरुख जैसी नहीं होती। 3 सीरियल करते करते अमर को एक साथ 3 फिल्में ऑफर हो गई, जिनमें जेपी दत्ता की भारी भरकम फिल्म एलओसी भी थी। टीवी पर अच्छे खासे सुपरस्टार थे, खूब पैसा शोहरत मिल रहे थे, डेट भी नहीं थी। मगर बॉलीवुड में दूसरा शाहरुख बनने का लालच आ गया। सोचा यहां भी सुपरस्टार हूं, बॉलीवुड में भी सुपरस्टार बन जाऊंगा। बस लालच में आकर अच्छा खासा टीवी का करियर छोड़ दिया। फिल्मों के लिए डेट के चक्कर में जिन सीरियलों ने अर्श पर पहुंचाया उनको एक एक कर लात मार दी। पहले कलश छोड़ा, फिर मेहंदी और आखिरी में क्योंकि से भी निकल गए। एकता कपूर तो उनकी हरकत से इतनी नाराज हो गई थी कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। मगर कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बला है। करियर का सबसे बड़ा जुआ हार गए। एलओसी, धुंध से लेकर जितनी फिल्में की सब एक के बाद एक धड़ाधड़ बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। फिल्मों के साथ ही टीवी का सबसे बड़ा स्टार अमर उपाध्याय का करियर भी अचानक से डूब गया और छोटे पर्दे का सुपरस्टार बड़े पर्दे का महाफ्लॉप स्टार में बदल गया। फिल्में मिलनी तो बंद हो गई, करियर डूब गया तो फिर टीवी पर भी साइड रोल मिलने लगे। देश में निकला होगा चांद, साथिया, कसौटी, कुसुम में एकता ने रोल दिए, लेकिन कभी वकील तो कभी डॉक्टर जैसे किरदार। इसके बाद कभी सीआईडी में कोई एपिसोड मिल गया तो कभी बिग बॉस में नजर आए, मगर कोई याद नहीं रखता। अमर उपाध्याय आज भी टीवी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सारा स्टारडम बीते दिनों की बात हो चुका है। एक सुपरस्टार नासमझी में फ्लॉप एक्टर में बदल गया। दोस्तों, आपको पुराने दौर में अमर उपाध्याय कैसे लगा करते थे? उनका कोई सीरियल या किरदार आपको पसंद आया था तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।